सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित प्रश्नों को लेकर आया हूँ। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3 से 6 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क, सुरक्षित एवं उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य वर्ष रखा गया है। तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 2023, दूसरा ऑप्शन है 2024, तीसरा ऑप्शन है 2025 और चौथा ऑप्शन है 2027। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2025। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस कक्षा को आधार बनाकर वर्ष 2025 तक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है? पहला ऑप्शन है कक्षा 1 से 3, दूसरा ऑप्शन है कक्षा 1 से 4, तीसरा ऑप्शन है कक्षा 1 से 5 और चौथा ऑप्शन है कक्षा 1 से 6। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कक्षा 1 से 5। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कक्षा 1 से 5 तक 2025 तक बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराने का पर बल दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने वाले प्रमुख प्रावधान हैं। पहला ऑप्शन है प्री स्कूल से माध्यमिक तक 100% सकल नामांकन, दूसरा ऑप्शन है 3 से 18 वर्ष के सभी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है बालिकाओं ड्रॉप आउट और आउट ऑफ स्कूली पर नज़र और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की जो सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए प्री स्कूल में से माध्यमिक स्कूल तक 100% नामांकन करने पर जोर दिया गया है। 3 से 18 वर्ष के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है और बालिकाओं ड्रॉप आउट यानी जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, आउट ऑफ स्कूली पर नज़र रखने की, ऐसे बच्चों को चिन्हित करके उन्हें पुनः नामांकित करने की प्रक्रिया पर बल दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा हेतु प्रस्तावित नई पाठ्यचर्या 2020 एवं शिक्षा शास्त्रीय रूपरेखा आधारित है। पहला ऑप्शन है 10+2+3 पैटर्न पर, दूसरा ऑप्शन है 5+3+3 पैटर्न पर, तीसरा ऑप्शन है 3+5+3 पैटर्न पर और चौथा ऑप्शन है 5+3+3+4 पैटर्न पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 5+3+3+4 पैटर्न पर नई शिक्षा नीति 2020 आधारित है, जबकि पहली जो शिक्षा नीति थी वो 10+2 पैटर्न पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, 21वीं सदी के लिए अभीष्ट किन शैक्षिक कौशलों पर नई शिक्षा नीति 2020 में जोर दिया गया? पहला ऑप्शन है आलोचनात्मक चिंतन एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, दूसरा ऑप्शन है कक्षागत संचार सहयोग एवं बहुभाषिकता, तीसरा ऑप्शन नैतिकता एवं डिजिटल साक्षरता और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सभी बच्चों के लिए समान और समावेशी शिक्षा संबंधी नई शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है लैंगिक एवं वर्गीय सहभागिता वर्ष 2030 तक,
प्री स्कूल 3 से 6 वर्ष तक बच्चों की पहुंच, नामांकन एवं साक्षरता। और तीसरा ऑप्शन है सुविधा वंचितों को छात्रवृत्ति एवं संसाधन। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्कूल एजुकेशन के सम्यक प्रशासन एवं प्रबंधन हेतु नई शिक्षा नीति में किस संकुल को ही इस दृष्टिकोण एवं उपागम का पर्याय माना गया है? पहला ऑप्शन उस स्कूल के बजाय स्कूल कैंपस दृष्टिकोण। दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक स्कूल कैंपस को अर्ध स्वायत्त इकाई रूप में मान्यता। तीसरा ऑप्शन है 2033 तक स्कूल परिसरों का समूहन। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उच्च शिक्षा की संस्थागत संरचना के संबंध में नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सा विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित है? पहला ऑप्शन है 2035 तक सकल नामांकन अनुपात 50% तक बढ़ाना। दूसरा ऑप्शन है मिशन नालंदा तक्षशिला के तहत नई संस्थागत व्यवस्था। तीसरा ऑप्शन स्वायत्त बहुविषयक एवं गुणवत्तापूर्ण संस्थानों का निर्माण। और चौथा ऑप्शन है आईआईटी की तर्ज पर 10 इंस्टीट्यूट ऑफ लिबरल आर्ट्स एवं रिसर्च इन यूनिवर्सिटी। इनके आधार पर उत्तरों को देना है। इसमें ऑप्शन केवल 1 व 4, केवल 2 व 3, केवल 1, 2, 3 और उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी जितने भी कथन है सारे इसके सही। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उच्च शिक्षा में रुझान एवं सीखने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सा कदम उठाया गया है? पहला ऑप्शन है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में संशोधन। दूसरा ऑप्शन है नेशनल हायर एजुकेशन अथॉरिटी द्वारा पाठ्यक्रम विकास। तीसरा ऑप्शन है शैक्षिक वित्तीय एवं भावात्मक सहयोग को बढ़ावा। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। सीखने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए ये सारे पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस वर्ष तक पूर्व विद्यालय से माध्यमिक कक्षा तक की शिक्षा को सार्वभौमिकरण करने का लक्ष्य नई शिक्षा नीति में रखा गया है? पहला ऑप्शन 2024, दूसरा ऑप्शन 2026, तीसरा ऑप्शन है 2028 और चौथा ऑप्शन है 2030। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2030 तक 100% GR पर बढ़ावा दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नई शिक्षा नीति 2020 स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों में बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है। निम्नलिखित में से किस भाषा के लिए राष्ट्रीय अनुवाद एवं व्याख्या संस्थान बनाने की बात कही गई है? तो इसका पहला ऑप्शन है पाली प्राकृत भाषा। दूसरा ऑप्शन है प्राकृत फारसी भाषा। तीसरा ऑप्शन है पाली फारसी भाषा और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नई शिक्षा नीति 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी दी? पहला ऑप्शन है 25 जुलाई 2020, दूसरा ऑप्शन है 29 जुलाई 2020, तीसरा ऑप्शन है 31 जुलाई 2020 और चौथा ऑप्शन है 1 अगस्त 2020। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 29 जुलाई 2020। नई शिक्षा नीति जो है 29 जुलाई 2020 को इसे मंजूरी दी गई। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा के किन स्तरों पर सबके एक समान पहुंच सुनिश्चित करना नई शिक्षा नीति 2020 का मुख्य जोर है। पहला ऑप्शन है औपचारिक गैर औपचारिक शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है बहुस्तरीय सुविधाओं की उपलब्धता, तीसरा ऑप्शन है व्यावसायिक पाठ्यक्रम एवं ओपन स्कूलिंग और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में ECCE का तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक बचपन एवं देखभाल शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है उच्च प्राथमिक देखभाल शिक्षा और चौथा ऑप्शन है निम्न प्राथमिक देखभाल शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पूर्व बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। इसका फुल फॉर्म होगा ECE का अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन। E फॉर अर्ली, C फॉर चाइल्डहुड, C फॉर केयर एजुकेशन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न है, ECCE योजना के कार्यान्वयन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किए जाने का प्रावधान नई शिक्षा नीति 2020 में किया गया। पहला ऑप्शन है मानव संसाधन विकास, दूसरा ऑप्शन है महिला और बाल विकास, तीसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चौथा ऑप्शन है जनजाति मामलों के मंत्रालय। अब इसमें से ये बताना कि कौन कौन से दो मंत्रालय हैं, दो या हैं दो से अधिक हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन A और B, दूसरा ऑप्शन है C और D, तीसरा ऑप्शन है ABCD चारों और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। यह ECCE योजना का कार्यान्वयन इन चारों मंत्रालयों के द्वारा किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में किस कक्षा एवं ग्रेड से इंटर्नशिप के साथ व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की बात की गई। पहला ऑप्शन है 6ठी ग्रेड, दूसरा ऑप्शन है 8वीं ग्रेड, तीसरा ऑप्शन है 10वीं ग्रेड और चौथा ऑप्शन है 12वीं ग्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 6ठी ग्रेड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पसंदीदा विषय के चुनाव बीच नई शिक्षा नीति 2020 में कोई भिन्नता व भेद नहीं होगा। पहला ऑप्शन है कला एवं विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम एवं पाठ्येतर गतिविधि, तीसरा ऑप्शन है व्यावसायिक एवं शैक्षणिक विषय, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा को नई शिक्षा नीति 2020 में मानकीकृत कर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की गई। पहला ऑप्शन भारतीय संकेत भाषा साइन लैंग्वेज, दूसरा ऑप्शन भारतीय अनुवाद भाषा ट्रांसलेशनल लैंग्वेज, तीसरा ऑप्शन भारतीय बहुभाषा मल्टी लैंग्वेज और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भारतीय संकेत भाषा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, योगात्मक आकलन समेटिव असेसमेंट के बजाय NEP 2020 में किस तरह की आकलन पद्धति अपनाने की परिकल्पना की गई। पहला ऑप्शन है नियमित आकलन, दूसरा ऑप्शन रचनात्मक आकलन, तीसरा ऑप्शन है योग्यता आधारित आकलन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस नाम से एक नया मानकीकृत और राष्ट्रीय आकलन केंद्र
समग्र विकास के लिए प्रदर्शन, आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण स्थापित होगा। पहला ऑप्शन है परख, दूसरा ऑप्शन है पंख, तीसरा ऑप्शन है पहल और चौथा ऑप्शन है प्रयास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 परख। परख नाम से ये आकलन केंद्र बनाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नई शिक्षा नीति 2020 में दिव्यांग बच्चों को किन साधनों द्वारा नियमित स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदार बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। पहला ऑप्शन है प्रशिक्षण केंद्र एवं शिक्षाविद सहायता, दूसरा ऑप्शन है आवास एवं संसाधन केंद्र, तीसरा ऑप्शन है प्रौद्योगिकी उपकरण एवं सहायक उपकरण और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रभावी शिक्षक निर्माण के क्रम में NEP 2022 तक राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक निर्माण की जिम्मेदारी किस संस्था को दी गई है। पहला ऑप्शन है NCTE, दूसरा ऑप्शन है AICTE, तीसरा ऑप्शन है NCERT, चौथा ऑप्शन है NEE। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 NCTE। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय की तर्ज पर स्कूलों की गुणवत्ता आकलन एवं प्रत्यायन संरचना के विकास की जिम्मेदारी शिक्षा नीति 2020 में किसे दी गई है। पहला ऑप्शन है NCERT, दूसरा ऑप्शन है SCERT, तीसरा ऑप्शन है CIE, चौथा ऑप्शन है CRC। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 SCERT। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नई शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा हेतु किए गए प्रमुख प्रावधान है। पहला ऑप्शन है लचीले पाठ्यक्रम, दूसरा ऑप्शन है विषयों का रचनात्मक संयोजन, तीसरा ऑप्शन व्यावसायिक व बहुविषयी शिक्षा, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है IIT एवं IIM के समकक्ष देश में वैश्विक मानकों वाले किस निकाय को विकसित करने का प्रावधान है। पहला ऑप्शन है बहुविषयक शिक्षा, दूसरा ऑप्शन शोध विश्वविद्यालय, तीसरा ऑप्शन अनुसंधान कोष और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने हेतु किस नेशनल निकाय को स्थापित करने की व्यवस्था शिक्षा नीति 2020 में है। पहला ऑप्शन है नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन, दूसरा ऑप्शन है हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया और चौथा ऑप्शन है इंडियन काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत स्वतंत्र कार्यरत निकायों में शामिल है। पहला ऑप्शन है विनियम के लिए निकाय, दूसरा ऑप्शन मानक निर्धारण के लिए निकाय, तीसरा ऑप्शन वित्तीयन के लिए निकाय और चौथा ऑप्शन है अनुदान एवं प्रत्यायन के लिए निकाय। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। इसके लिए चारों बनाए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नई शिक्षा नीति 2020 में विश्वविद्यालय के रूप में परिभाषित संस्थान है। पहला ऑप्शन है अनुसंधान केंद्रित विश्वविद्यालय, दूसरा ऑप्शन शिक्षण केंद्रित विश्वविद्यालय, तीसरा ऑप्शन है स्वायत्त शासित डिग्री दाता विश्वविद्यालय और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अध्यापक शिक्षा शिक्षण के लिए NCERT की सलाह एवं
SCTE के जरिए 2021 तक तैयार होने वाले राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा है। पहला ऑप्शन है NCERT, दूसरा ऑप्शन है NCF, तीसरा ये ऑप्शन रिपीट हो गया और एक ऑप्शन है NCFTE। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 NCFTE। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षण कार्य करने की न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BEd डिग्री किस वर्ष तक लागू करने का प्रावधान है। पहला ऑप्शन है 2024, 2026, 2028 और 2030। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2030। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सीखने, आकलन करने, योजना और प्रशासन हेतु शिक्षा में तकनीक व प्रौद्योगिकी की सुलभता हेतु किस संस्थान की स्थापना NEP 2020 में की गई है। पहला ऑप्शन राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम, दूसरा ऑप्शन भारतीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम, तीसरा ऑप्शन है ऑनलाइन शैक्षिक तकनीकी फोरम, चौथा ऑप्शन है ICT शैक्षिक फोरम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम। अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 में किस वर्ष तक 100% युवा एवं प्रौढ़ साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया। पहला ऑप्शन है 2024, दूसरा ऑप्शन है 2026, तीसरा ऑप्शन है 2028 और चौथा ऑप्शन है 2030। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2030। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और आज का अंतिम प्रश्न। इसमें लाभ के बजाय व्यवहार आधारित शिक्षा में केंद्र राज्य निवेश का उद्देश्य शिक्षा नीति 2020 में रखा गया ताकि GDP में शिक्षा योगदान शीघ्र 4% हो सके, 6% हो सके, 8% हो और 10% हो सके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 6% हो सके। तो कैसी लगी आज की क्लास। इस तरह की और भी क्लास देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।